डेढ़ साल से लोगों की माशी हालत मुतासिर चल रही है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद रहे, कई लोगों की नौकरियां चली गई और बहुत से लोग बेरोज़गारी के हालात का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी हालात पूरी तरह मामूल पर नहीं आए। अब भी कारोबार की रफ्तार धीमी चल रही है। ऐसे में लोग अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान की जानिब से फ़ीस वसूली की सख्ती की जा रही है। जिन तलबा के वालिदैन स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें अपने बच्चों को अगली जमातों में दाखिला देने से इनकार करने की शिकायतें मिल रही है, जिसकी वजह से सरपरस्तों में शदीद बेचैनी का माहौल है। ऐसे में यूथ ब्रिगेड नांदेड़ के नौजवानों ने एक वफद की शक्ल में ज़िला कलेक्टर से और ज़िला परिषद के महकमे तालीमात के अफसरात से नुमाइंदगी की और उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। रियासत के वज़ीर आला के नाम पेश किए गए मेमोरेंडम में कहा गया कि रियासती हुकूमत सभी खानगी तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान को यह अहकामात जारी करे कि लॉकडाउन के हालात में तलबा से फ़ीस वसूल न की जाए, बल्कि फ़ीस माफ़ की जाए। इस तरह ऑनलाइन तरीक़े तालीम के बारे में भी शिकायतें की गई, जिसमें यह कहा गया कि शहरों को छोड़कर देही मुकामात पर हालात ऐसे नहीं हैं कि तलबा मोबाइल की मदद से ऑनलाइन तालीम हासिल कर सके। गरीबी की वजह से देही मुकामात पर वालिदैन अपने बच्चों को स्मार्टफ़ोन नहीं फराहम कर सकते। इसी तरह देही मुकामात पर तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा भी स्मार्टफ़ोन की मदद से ऑनलाइन तालीम दिलाने की सलाहियत नहीं रखते। ऐसे में ऑनलाइन तरीक़े तालीम को लेकर की जा रही सख्तियों पर भी रोक लगाने की मांग की गई। यूथ ब्रिगेड के वफद में सिद्दी फरहान देशमुख, ज़फ़रुल इस्लाम, शेख सोहेल अदबी और दीगर अफराद मौजूद थे। जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी साहब को ये निवेदन दिया गया कि चूँकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया और स्कूल स्टार्ट हो गए और पेरेंट्स स्कूल की तरफ रुजू हो रहे हैं और स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से ख़ास तौर से प्रेशराइज़ किया जा रहा है पेरेंट्स को कि फ़ीस अदा करें। जब 2 साल से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से अगर स्कूल्स बंद हैं तो ये लोग किस चीज़ की फ़ीस मांग रहे हैं। हमारी मांग सिर्फ ये है कि अगर आप ऑनलाइन शिक्षण नहीं दिए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हुआ, तो फिर फ़ीस किस चीज़ की मांग रहे हैं। कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर ई लर्निंग एजुकेशन हुआ। ई लर्निंग एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन को पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के और मैं समझता हूँ इंडिया के पेरेंट्स को समझना चाहिए दोनों में फ़र्क क्या है। टीचर्स क्या कर रहे हैं, अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो है, वो वीडियो पूरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैल रहा और स्टूडेंट्स उसी वीडियो से अगर एजुकेशन लेना चाहें तो बिल्कुल नहीं ले सकते। ई लर्निंग एजुकेशन वो हो रहा है। यूट्यूब पे ऐसे लाखों वीडियोस पहले से मौजूद हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जबकि हुआ ही नहीं तो ये लोग फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। और हमसे कुछ लोग मुंसलिक जो लोग हैं या जो लोग हमसे रुजू हुए हैं इससे पहले, उनका कहना यह है कि 10th के स्टूडेंट्स जो प्रमोट हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है ताकि वो लोग फ़ीस भरें, उसके बाद उनका रिज़ल्ट दिया जा रहा है। हम लोग ऐसे स्कूलों को डायरेक्ट सील मार देंगे अगर ये लोग स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इस तरह अगर प्रेशराइज़ करेंगे फ़ीस भरने के लिए, तो यूथ ब्रिगेड अब खामोश नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स की जानिब से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा नांदेड़ में। और मैं नांदेड़ के तमाम पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, जो हजरात फ़ीस भरने के अहल हैं वो लोग थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली और पुअर पेरेंट्स जो हैं फ़ीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम नांदेड़ की आवाम से और नांदेड़ के तमाम स्टूडेंट्स से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि फ़ीस के लिए कोई परेशान ना हो, और अगर कोई फ़ीस भरने के लिए कोई स्कूल अगर प्रेशराइज़ करता है, यूथ ब्रिगेड के लिए रुजू हो। और एक बात जो इस निवेदन के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री साहब को बोली गई, वो ये है कि जो ग्रांटेड स्कूल्स हैं वो मंथली फ़ीस स्टूडेंट्स को चार्ज कर रहे हैं। हम ऐसे स्कूल्स के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इनके लाइसेंस रद्द किए जाएं और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।